अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के राउंड रॉबिन का आखिरी मैच खेला जाएगा, जो कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा आज शाम 7:30 बजे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और ये मैच दर हकीकत क्वालिफायर मरहले की या क्वालिफायर जो मैच है उसकी रसाई हासिल करने की जंग है, और जो टीम क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगी उसे प्ले ऑफ मरहले में 2 चांसेस मिलेंगे। यानी अगर वो पहले मैच में नाकाम हो भी जाए तो फिर भी उसके पास एक चांस मौजूद होगा फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई करने का। लेकिन जो एलिमिनेटर मैच खेलेगी उसकी टीम के पास कोई चांस नहीं होगा। जहां शिकस्त हुई उनके लिए ये मरहला नॉकआउट मरहला बन जाएगा, यानी कि जहां शिकस्त हुई वहीं वो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। फ़िलहाल जो मौजूदा वक्त है उसके लिहाज से अगर पॉइंट टेबल पर निगाह डाली जाए तो मौजूदा वक्त में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर जो हैं वो टॉप 2 पोजीशन पर मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी 10 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है, जो कि लाहौर कलंदर से 2 पॉइंट्स कम है। लेकिन अगर आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाए तो उसके पॉइंट्स भी 12 हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में पेशावर ज़ल्मी का जो नेट रन रेट है वो खासा कम है लाहौर कलंदर के मुकाबले में। लाहौर कलंदर का जो फ़िलहाल नेट रन रेट है वो 0.852 है, यानी प्लस में है, लगभग 1 के करीब है, सिर्फ 0.2 कम है। उसके मुकाबले में अगर पेशावर ज़ल्मी को देखा जाए तो -0.381 ये उनका अब तक का नेट रन रेट है, जो कि लाहौर कलंदर के मुकाबले में खासा कम है। इसलिए आज का मैच जीतने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पर आएगी। इसके लिए उन्हें बड़े मार्जिन से लाहौर कलंदर को हराना होगा, जो कि फ़िलहाल लगभग नामुमकिन दिखाई देता है। इस रिपोर्ट में अगर हम देखें जो कि हमारा एक पैटर्न बना हुआ है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं कि प्लेयर्स का जायज़ा लेते हैं, तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में पेशावर ज़ल्मी के भी 2-3 अहम खिलाड़ी चले गए हैं। शरफैन रदरफोर्ड उनके तीसरे टॉप स्कोरर थे, अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे। लियाम लिविंगस्टन जो कि बैटिंग में तो उनकी बड़ी कारकर्दगी नहीं थी लेकिन बॉलिंग में अपना किरदार ज़रूर अदा कर रहे थे। इनके बगैर लाहौर कलंदर को शिकस्त देना खासा मुश्किल होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए। अगर इन दोनों टीमों का साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर मजमूई तौर पर पेशावर ज़ल्मी को बर्तरी हासिल है, जिसने 14 में से 8 मैचेस जीते हैं और 6 मैचेस में लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त से 2-4 किया है। लेकिन ये बात पुरानी थी जब लाहौर कलंदर के शुरू के 4 PSL सीज़न में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाती थी, हमेशा बॉटम पे रहती थी। इसलिए अगर दोनों टीमों के जो आखिरी 5 टाकरे हुए हैं ख़ास तौर पर 2020 से लेकर अब तक, उनमें अगर कारकर्दगी का जायज़ा लें तो लाहौर कलंदर ने नॉकआउट किया है पेशावर ज़ल्मी को, यानी कि 5 के इस अरसे में जो 5 के 5 मैचों में पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी है। और लाहौर कलंदर कोई 2019 के बाद से कोई मैच में शिकस्त से 2-4 नहीं हुई किसी मैच में पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। ये शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है लाहौर कलंदर का, और मौजूदा वक्त में भी उनकी जो टीम है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन का जायज़ा लें तो फ़खर ज़मान पर इन्हिसार कर रही है। 9 इनिंग्स में 750+ इनिंग्स खेली हैं, जिनमें एक सेंचुरी भी शामिल है, और 521 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। और सिर्फ उन्हें 34 रन दरकार हैं एक पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने का, बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और वो ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फेवरेट हैं। जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है तो ये रिकॉर्ड जो है बासानी तोड़ सकते हैं। इसके अलावा कामरान गुलाम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हैरी ब्रोक जिसने गुज़िश्ता मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, कम उम्र सेंचुरियन जो बैट्समैन हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में वो बने थे। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की दूसरी तेज़ तरीन सेंचुरी रिकॉर्ड की थी, 48 गेंदों पर शानदार फॉर्म में है। अब तक 4 इनिंग्स में 2 बार नॉट आउट रहते हुए 206 रन बना चुके हैं, 103 की एवरेज है और 182.30 उनका स्ट्राइक रेट है। 20 चौके लगाए हैं और 8 छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं, जो कि फ़खर ज़मान के बाद किसी भी कलंदर बैट्समैन के सबसे ज़्यादा छक्के हैं। यूं जो लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन है वो मजमूई तौर पर अब इन्हिसार कर रही है फ़खर ज़मान पर और हैरी ब्रोक पर। इसके अलावा कामरान गुलाम अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर हैं, 9 इनिंग्स में 209 रन बना चुके हैं, 26 की एवरेज है, 120 का स्ट्राइक रेट है, मिली जुली कारकर्दगी है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी भी अभी तक वैसी सामने नहीं आ सकी जैसा कि उनसे उम्मीद की जा रही थी, या शुरू के मैचेस में वो टच में दिखाई दे रहे थे। और मोहम्मद हफीज़ की कारकर्दगी भी मिली जुली है, 9 मैचेस में वो 177 रन बना चुके हैं, 43 बेस्ट स्कोर है, 25 की एवरेज है, 136 यारिया,
1.5 उनका स्ट्राइक रेट रहा है। मिली जुली कारकर्दगी कही जा सकती है मोहम्मद हफीज़ की। इसके अलावा उनकी जो डेविड वैसे हैं और राशिद खान तो चले गए हैं, उनकी कारकर्दगी खासी अहम थी। बैटिंग के एतबार से भी आखिर में वेटिंग करते थे, 220 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन अब उनकी जगह फवाद अहमद उनको दस्तयाब होंगे अगर वो उनको अपनी प्लेइंग 11 में खिलाना चाहें तो। इसके अलावा डेविड वैसे 160 के स्ट्राइक रेट से 103 रन बना चुके हैं। अलबत्ता फिल साल्ट अभी तक अपना साल्ट दिखाने में नाकाम रहे हैं। 6 मैचेस की 5 इनिंग्स में सिर्फ 40 रन बनाए हैं। 26 उनका बेस्ट स्कोर रहा है। 131 का स्ट्राइक रेट और 11 की एवरेज है। इसके अलावा अगर बॉलिंग लाइन पर देखा जाए इनकी लाहौर कलंदर की, तो शानदार बॉलिंग लाइन है इनके पास। शाहिन शाह अफरीदी और जमान खान 14 विकेटों के साथ सरफहरिस्त हैं। राशिद खान ने 13 विकेटें हासिल की थी, लेकिन अब वो चले गए हैं। लेकिन हारिस रऊफ 12 विकेटें हासिल करके नुमायां बॉलर्स में शामिल हैं। उनकी बॉलिंग लाइन पूरी तरह चार्ज है, ख़ास तौर पर शाहिन शाह अफरीदी और जमान खान की जो बॉलिंग है वो खासी टच में दिखाई दे रही है। हारिस रऊफ भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। डेविड वैसे मौजूद होंगे उनकी सपोर्ट के लिए, जबकि फवाद अहमद को भी शामिल किया जा सकता है इसको प्लेइंग 11 में। अब देखना ये कि इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। कामरान गुलाम भी बॉलिंग में अपना किसी हद तक किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वो उनका जो रन इकनॉमी रेट है वो खासा ज़्यादा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन की, तो शोएब मलिक पर निसार कर रही है। 314 रन के साथ पेशावर ज़ल्मी के टॉप स्कोरर हैं। 9 इनिंग्स में वो 142 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट और 44.85 की एवरेज से 314 रन बना चुके हैं। 26 चौके और 11 छक्के लगाए हैं। उनके अलावा कोई भी बैट्समैन पेशावर ज़ल्मी का अभी तक 200 रन की हद पार नहीं कर सका। बेन स्टोक्स जिन्हें शुरू में मुश्किलात थी, लेकिन अब उनकी जो बैटिंग फॉर्म है वो कदर बेहतर हुई है। अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर हैं। 9 इनिंग्स में 197 रन बना चुके हैं। 52 नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर है। 164 स्ट्राइक रेट और 28 की एवरेज है। अपनी टीम की जानब से अब तक सबसे ज़्यादा 13 छक्के लगाए हैं। ये उनकी कारकर्दगी रही है। 13 छक्के और 13 चौके लगा चुके हैं। बेन स्टोक जो डेथ ओवर्स हैं, ख़ासतौर पर मिडल ओवर्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आखिरी 2-4 मैचेस में। अब पेशावर ज़ल्मी का ज़्यादा निसार उन पर भी होगा। इसके अलावा शरफ़ेन रदरफोर्ड अपनी टीम के तीसरे टॉप स्कोरर थे, लेकिन अब वो टूर्नामेंट छोड़ कर चले गए हैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से। हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई का भी बैट ज़्यादा नहीं चल रहा। 6 मैचेस में 150 रन ज़रूर बनाए हैं। 52 बेस्ट स्कोर रहा, 25 की एवरेज और 125 का स्ट्राइक रेट है। अलबत्ता उनके जो नए ओपनिंग साथी हैं मोहम्मद हारिस, गुज़िश्ता 3 मैचेस में वो शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन हर मैच में वो ना ऐसा शॉट खेल जो नॉन क्रिकेटिंग शॉट है वो खेल कर आउट हो रहे हैं। उन्हें अपनी इस आदत पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वो जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे होते हैं लग नहीं रहा होता कि वो दबाव में है, बल्कि बॉलर्स को दबाव में रखते हैं, लेकिन बगैर ज़रूरत के वो गलत शॉट खेलते हैं, उल्टा रिवर्स स्वीप करते हैं, स्विच हिटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो आउट हो रहे हैं। उन्हें अपनी विकेट की हिफाजत भी करना होगी। वो अब तक बेहतरीन फॉर्म में 3 मैचेस में 148 रन बनाए, 70 बेस्ट स्कोर है, 194.73 स्ट्राइक रेट और 49 से ज़्यादा एवरेज है। बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। 16 चौके और 9 छक्के भी लगा चुके हैं। इसके अलावा लियाम लिविंगस्टोन जो कि छोड़ के जा चुके हैं, उनकी कारकर्दगी बैटिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। 4 मैचेस में सिर्फ 39 रन बनाए थे, 24 बेस्ट स्कोर था, 9.75 उनकी एवरेज थी, 111 का स्ट्राइक रेट था। वो ख़ास बैटिंग में कमाल नहीं दिखा रहे थे। और अगर बॉलिंग में देखें तो उनकी कारकर्दगी बॉलिंग में भी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। 4 मैचेस में 2 विकेटें हासिल की थी, 8.61 इकनॉमी रेट, 56 की एवरेज थी, नॉर्मल एवरेज कारकर्दगी है। बहरहाल सलमान इरशाद उनके अभी तक टॉप स्कोरर हैं। पेशावर ज़ल्मी के टॉप विकेट टेकर हैं, 12 विकेटें हासिल की हैं। उस्मान कादिर ने 8 विकेटें ज़रूर हासिल की हैं, लेकिन वो खासे महंगे बॉलर साबित होते हैं। उनकी जो लैंड और लेंथ है उस पर शायद उनको कंट्रोल नहीं है। वो पीछे गेंद गिरा देते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन को मौका मिल जाता है ऊंचा शॉट खेलने का, उनको टाइम मिल जाता है। इसके अलावा वहाब रियाज अब तक 8 मैचेस में 7 विकेटें हासिल कर चुके हैं, लगभग 9 रन फी ओवर उनका इकनॉमी रेट है। उनकी भी फॉर्म ज़्यादा अच्छी नहीं है। यूँ जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन है वो जद्दोजहद कर रही है। अलबत्ता सलमान इरशाद किसी हद तक अपनी बॉलिंग लाइन के हेड साबित हो रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोहम्मद उमर जो कि पहले मैच में शानदार बॉलिंग कराने में कामयाब रहे थे, अब वो भी उनके अंदर वो दमखम बाकी दिखाई नहीं देता, वैसी कारकर्दगी दोबारा नहीं दोहरा सके। अब देखना ये कि आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी किस तरह मुकाबला करती है लाहौर कलंदर का, जो कि पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में खासी तगड़ी और मजबूत टीम दिखाई दे रही है।